Hello, good morning, dear student. I am Khul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrij Board, Dausa. Today, I will be discussed about estimate and costing subject BTech 6th semester civil branch according to RT syllabus. अपन डिस्कस करेंगे आज के एस्टीमेट का इंट्रोडक्शंस या मैं पर्पस ऑफ एस्टीमेट की बात करूंगा या प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टीमेट की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर आप पता होना चाहिए कि जो एस्टीमेट है वो उसकी जो डेफिनेशंस क्या होती है या फिर उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या चीज़ आप किसे आप एस्टीमेट कहेंगे। ठीक है, तो यदि मैं आपसे बेसिकली रूप से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी आपको जो फैक्ट्री बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको उसका जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर लगभग ये माना जाता है कि उसकी अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट है वो यदि आपको पहले पता होती है, यदि पहले ही अनुमान लगा लेते हैं तो वो आपकी जो कॉस्ट जो होती है उसे एस्टीमेट कहते हैं। यदि पूर्व अनुमान लगाने एक तरीके से कि इसके अंदर इतना खर्चा आएगा तो वो आपका एक एस्टीमेट कहलाता है। वो ज़रूरी होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जब आप कार्य करते हैं तो आपको पूर्व अनुमान पता होना चाहिए कि इसके अंदर इतना खर्चा आएगा, तभी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाते हैं। अदरवाइज ऐसा होगा कि आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया और आपके पास टोटल कॉस्ट का आइडिया नहीं है तो पूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं और आपको पहले पता नहीं चलता कि किस टाइम पर कितनी क्वांटिटी के अंदर कौन सा मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसको सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एक एस्टीमेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एस्टीमेट आप बनाते हैं। यदि आप फर्स्ट में यदि बात करूँ आपसे कि इंट्रोडक्शन की, देखिए आप मैं यदि बात करूँगा एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के लिए जो है वो इंट्रोडक्शन में क्या है। फॉर ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स इट इज रिक्वायर्ड टू नो बिफोर हैंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी आप ये कहें कि सारे जो इंजीनियरिंग वर्क्स जो कार्य हैं उनके लिए इट रिक्वायर्ड इज नो बिफोर यानी जानना जरूरी होता है कब प्रोबेबल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की है, जो आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी प्रोबेबल जो कॉस्ट होती है उसे ही क्या कहते हैं, नॉन एज द एस्टिमेटेड कॉस्ट। यानी आप उसे ही क्या कहेंगे, आप एस्टिमेटेड कॉस्ट कहेंगे कि जो आपकी प्रोबेबल कॉस्ट रहेगी कि आपको पहले ही पता रहेगी वो आपकी प्रोबेबल कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ पर्पस एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ एस्टीमेट कि क्या पर्पस है एस्टीमेट का, एस्टीमेटिंग का क्या पर्पस है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पर्पस एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ एस्टीमेट या एस्टीमेटिंग पर्पस ऑफ एस्टीमेटिंग। यानी आप ये कहेंगे क्लियरली नॉर्मल भाषा में कि पर्पस एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ एस्टीमेट, कि क्या पर्पस है एस्टीमेट बनाने का, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या इम्पोर्टेंसी है इसकी। ठीक है, फर्स्ट यदि बात करूं कि यदि आपको बिफोर टैकिंग यदि आप ये कहें कि एनी प्रोजेक्ट जो आपका होता है ऑनर को इसके बारे में टोटल कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियली जो अरेंजमेंट करेगा वो अरेंजमेंट करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं बिफोर टैकिंग अब एनी प्रोजेक्ट फॉर execution the owner should know यानी कि आपको जो ऑनर होता है बनाने वाला वो क्या करेगा, टोटल कॉस्ट का अरेंजमेंट करेगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क so that arrangement या फाइनेंशियली अरेंजमेंट लिख लीजिए,
फाइनेंशियली फाइनेंशियल अरेंजमेंट, फाइनेंशियल arrangements can be made well in advance, will advance, आप देखेंगे कि जो ओनर होता है उसको पहले ही आपकी जो कॉस्ट है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। उसके लिए आपको एडवांस में ही पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा फाइनेंशियली, ठीक है। तो उसके लिए आपको एस्टीमेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वेल इन एडवांस, करेक्ट। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स की, यदि कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसके लिए तो मैं इसको यहाँ से रख कर देता हूँ। ये पॉइंट्स ऊपर लिख देते हैं। To know, first point, to know the approximate cost, to know the approximate cost of work, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि आपको अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट होती है उसके बारे में पता रहता है। उसके लिए आपको ज़रूरत होता है या उद्देश्य होता है इसको ज्ञात करने का। पर्पज ऑफ एस्टीमेट का क्या था? टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, जो इसके अंदर कॉस्ट लगने वाली है। सेकंड, यदि मैं क्वांटिटी की बात करूंगा, मेटेरियल की बात करूंगा, जिसमें आपको डेफिनेशन में बता रहा था कि कितना मटेरियल कब क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में कब की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इसके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट लिखें, टू नो द अप्रोक्सीमेट quantity of various materials and labors required, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि कितनी क्वांटिटी में और कब किस टाइप के मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस टाइप की लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो आपको एस्टीमेट के माध्यम से ही पता चल पाता है कि आपको इतनी क्वांटिटी में और इस टाइम पर इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपको एस्टीमेट ज़रूरी होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ टेक्निकली सेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यदि आपको कोई सेंशन करवाना, प्रोजेक्ट सेंशन करवाना, तो उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप, फॉर टेक्निकल सेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कोई आपको जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली सेंशन करवाना है, तो उसके लिए भी आपको एस्टीमेट की जरूरत पड़ती है। कितना इसमें खर्चा आएगा, तो वो सेंशन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग टेंडर वगैरह देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको एस्टीमेट का पता नहीं है कि इसकी कॉस्ट इतनी लगने वाली है, तो आप किस आइडिया पर उसको कंस्ट्रक्शन को करवाएंगे, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फॉर
या ऐसे लिखो आप फॉर इनवाइटिंग टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए, फॉर इनवाइटिंग टेंडर टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर या अरेंज एंड टू अरेंज कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अपन टेंडर इनवाइट करेंगे तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को अरेंज करवाएंगे कि ये इतने कॉस्ट में होने वाला है, आप कितने में करेंगे इसको अरेंज, ये अरेंज लिखिए इसको अरेंज ARRANGE अरेंज। नेक्स्ट यदि आप एक पॉइंट लिखना चाहें कितने टाइम में आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है कि आपको जो एस्टीमेट है उसके लिए बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी कब, कि वो कितने दिनों में पूरा होने वाला है। टू हैव एन आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ completion of project इसको एंडिंग भी लिख सकते हैं आप यदि आप लिखना चाहें एंडिंग, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है उसका एंड कब होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको एस्टीमेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये होते हैं आपके पर्पस या इम्पोर्टेंसी ऑफ एस्टीमेट कि जिनकी वजह से आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं प्रिंसिपल ऑफ एस्टीमेट की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं एस्टीमेट के, देखिए आप principles of estimating first knowledge of drawing, knowledge of drawing is essential। जो आपको प्रोजेक्ट यदि आप कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी चीज़ दी हुई है, ठीक है प्रोजेक्ट, तो उसके लिए ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके आधार पर बनेगा। नेक्स्ट one who can read the drawing without and difficulty can calculate the quantities and quantities। Third point, the calculation mainly
consist of length into height, or length into width. Next, the rate of each item should be responsible या able and वर्केबल, कि आपका जो कार्य है वो कितना वर्केबल है, कौन सा मटेरियल बना हुआ है, उससे किस तरीके से वो है। इसके लिए सबके लिए अपन को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैं और भी लिख सकते हैं इम्पोर्टेंसी ऑफ डिफरेंट वर्क्स जो अपन करते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टिमेट हुए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।